टेक्निकल और एजुकेशनल वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश मौर्य टेक्निकल आशीष यूट्यूब चैनल के एजुकेशनल वीडियोज़ में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ए के क्वेश्चंस को सलूशन के साथ बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं जो कि इसका आंसर की वाला वीडियो है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इधर ही कहीं आई बटन पर उसका लिंक आ जाएगा, या तो फिर मैं उसे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा उसका लिंक, तो आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा भाग 1 मैथ का है। पहला क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3 समंदे 4 समंदे 5 हो और उसका परिमाप 144 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब दोस्तों इसका सलूशन देखते हैं। दोस्तों, जब भुजाएं अनुपात में दी हुई हो तो हम भुजाओं को मान लेते हैं क्रमशः 3x 4x 5x। इसका परिमाप 144 सेंटीमीटर दिया हुआ है। त्रिभुज का परिमाप दोस्तों होता है कि तीनों भुजाओं का योग, तो 3x + 4x + 5x बराबर 144। तो अब इसको हम हल करेंगे तो x बराबर 12 मिल जाएगा। अब दोस्तों, जो भुजाएं हमने मानी हुई थी उसमें हम x का मान रख देंगे तो इसकी भुजाएं क्रमशः मिल जाएंगी 36, 48 और 60 सेमी। दोस्तों, इससे हम एक त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज ये हमारा बन चुका है दोस्तों। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है दोस्तों। क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो अब हम आधार हमारा हो जाएगा 48 और ऊंचाई 36। हमारा आंसर आ जाएगा 864 सेमी स्क्वायर। और दोस्तों इसको चेक करते हैं ऑप्शन से, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए 864 सेमी स्क्वायर करेक्ट होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ, यदि दो गोलों के आयतनों में 1 समंदे 8 का अनुपात हो तो उनके वक्र पृष्ठों में अनुपात क्या होगा। दोस्तों, आप जानते होंगे कि गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 πr³ होता है। तो यहाँ पर अनुपात में दिया हुआ है तो पहले गोले का आयतन बटे दूसरे गोले का आयतन बराबर 1/8। तो अब दोस्तों ऊपर से 4/3 पाई कट जाएगा ऊपर नीचे दोनों से, तो ये हमारा रह जाएगा r1/r2 बराबर 1/8। तो ये हमारा r1/r2 बराबर 1/2 हो जाएगा। तो अब वक्र पृष्ठ का देखते हैं दोस्तों। वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 4πr²। तो हमारा यहाँ पे 4πr² हो जाएगा पहले का वक्र पृष्ठ बटे दूसरे का वक्र पृष्ठ। 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, उससे यहाँ पर r1/r2 का होल स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों r1/r2 का मान यहाँ पर हमने निकाला हुआ है 1/2, तो 1/2 हम रख देंगे तो हमारा आ जाएगा 1/4। अब इसको संबंध में बदलेंगे तो 1 समंदे 4 हो जाएगा वक्र पृष्ठ में अनुपात। दोस्तों अब इसके विकल्प से मैच कराते हैं तो विकल्प नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों देख लेते हैं। क्या है कि एक समीकरण दिया हुआ है y की पावर 2/3 - 2y की पावर 1/3 बराबर 15 का हल है। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों y के पावर 2/3 को हम लिख सकते हैं y के पावर 1/3 का स्क्वायर, और ये 2y के पावर 1/3 ऐसे ही रहेगा। तो अब दोस्तों क्या होगा कि y के पावर 1/3 को हम x मान लेते हैं और इसको समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। तो x मानने पर हमारा दोस्तों हो जाएगा x² - 2x - 15 बराबर 0। अब इसे गुणनखंड के नियम से आप हल करेंगे तो हमारा x के 2 मान निकल जाएंगे, x बराबर 5 और -3। तो दोस्तों x बराबर 5 और -3 निकल जाएगा। तो अब इसे समीकरण 1 में रख देंगे जो कि हमारा y के पावर 1/3 बराबर x है। तो हमारे y के 2 मान निकल जाएंगे, एक 125 निकल जाएगा, एक -27। तो दोस्तों इसके ऑप्शन से मैच कराते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। क्या है कि दिया हुआ है tan a + b बराबर √3 और cos a - b बराबर √3/2। तो a और b के मान क्या होंगे। सो देख लेते हैं। यहाँ पर tan a + b बराबर √3 दिया है। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि √3 जो होता है tan 60 का मान होता है, tan 60 अंश का मान। तो यहाँ पर कर लेंगे तो अब दोस्तों यहाँ पर हमारा a + b बराबर 60 से निकल जाएगा। तो हम इसे समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। तो अब यहाँ पर दोस्तों cos a - b बराबर √3/2, ये दोस्तों होता है cos 30 अंश का मान। तो यहाँ से हमें a - b निकल जाएगा। तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे तो जिससे हमारा a का मान 45 अंश निकल जाएगा। तो इसे समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो b का मान 15 अंश निकल जाएगा। दोस्तों इसके आंसर से मैच कराते हैं तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी 45 और 15 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। यदि बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं दोस्तों 5, 5, 10, k -5, 1, तो k का यदि संरेखी हैं, ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा, संरेखी हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। सलूशन देखते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों दिया है संरेखी, तो इस प्रकार से कोई एक रेखा है, और संरेखी का मतलब होता है दोस्तों कि एक ही रेखा में तीनों बिंदु। जब दोस्तों तीनों बिंदु एक ही रेखा में होंगे तो यह त्रिभुज तो बनेगा नहीं। जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 0 होगा। तो अब त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले सूत्र से लगाएंगे 1/2 ब्रैकेट में x1 ब्रैकेट में y2 - y3 प्लस x2 दूसरे ब्रैकेट में y3 - y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 - y2 बराबर 0। तो अब यहीं पर दोस्तों निर्देशांक से अगर आप मान रख देंगे तो हमारा आंसर k का मान 7 हो जाएगा।
जो कि ऑप्शन नंबर डी में होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। 6 वाला क्या है कि a के पावर 4 b के पावर 4 माइनस 16 c के पावर 4 के गुणनखंड है। तो इसको आपको दोस्तों गुणनखंड करना है। तो क्या होगा कि a के पावर 4 b के पावर 4 को आप a स्क्वायर b स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे और 16 c के पावर 4 को 4 c स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारा बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा कि a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर। ये तो दोस्तों किसी फॉर्म में टूटेगा नहीं। तो अब क्या करना है कि इसी को हम a स्क्वायर और b स्क्वायर को हम ab का होल स्क्वायर कर देंगे, 4c स्क्वायर को 2c का होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में एक बार दोबारा टूट जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में ab प्लस 2c, अगले ब्रैकेट में ab माइनस 2c, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। ये हमारा है दिया हुआ है एक द्विघात, यदि द्विघात समीकरण के मूल 4 प्लस करड़ी में 7/2 और 4 माइनस करड़ी में 7/2 हो तो समीकरण क्या होगा। दोस्तों यदि मूल दिया हुआ है तो मूल को हम मान लेंगे, पहले मूल को a मान लेंगे, दूसरे मूल को b मान लेंगे। आप इसे दोस्तों अल्फा बीटा भी मान सकते हैं, a और b भी मान सकते हैं। दोस्तों क्या होगा, पहले हम मूलों का योग निकालेंगे, यानी a प्लस बी दोस्तों हमारा 4 आ जाएगा। और उसके बाद दोस्तों हम क्या है कि मूलों का गुणनफल निकालेंगे a इंटू बी, तो ये हमारा आ जाएगा 9/4। अब दोस्तों इसमें समीकरण का एक फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब इसे ही रख देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 9 बराबर 0, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। दो बहुपदों, यहाँ पर दोस्तों दो बहुपद दिया हुआ है। पहला बहुपद क्या है कि px बराबर 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। दूसरा क्या है qx 12x x माइनस 2 और x स्क्वायर माइनस 4 का मौसत 4x x माइनस 2 है। बहुपदों का लौसा क्या होगा। दोस्तों लौसा के लिए एक सिंपल सा फार्मूला है दोस्तों, क्या होता है कि पहला बहुपद गुणे दूसरा बहुपद बराबर मौसा गुणे लौसा। तो आप इससे लौसा निकाल सकते हैं। लौसा हमारा इतना आ जाएगा 12x स्क्वायर ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 4, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। दोस्तों यदि आपको इस PDF को डाउनलोड करना है तो दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाइए और हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए और वहां से ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में दिया हुआ है दोस्तों log 14/15 माइनस log 3/25 माइनस log 7/9 का मान है। अब दोस्तों इसका चलते हैं सलूशन की तरफ। सलूशन क्या है दोस्तों कि एक फार्मूला होता है दोस्तों कि log यम अपान के n बराबर log यम माइनस log n। यहाँ पर दोस्तों ये हमारा log यम हो जाएगा माइनस log n हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा log यम अपान के n का। तो उस तरह से कर देंगे तो ये हमारा log 14/15 डिवाइड 3/25 डिवाइड 7/9 हो जाएगा। जब दोस्तों यहाँ पर ये भाग का निशान है तो हम इसे गुणे में बदलेंगे तो यह पलट जाएगा, यानी 3/25 है तो यह 25/3 हो जाएगा। तो इन सबको हम काट देंगे दोस्तों, तो ये हमारा log 10 आ जाएगा। log 10 का मान दोस्तों आप जानते होंगे 1 होगा। तो अब इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10 में दोस्तों दिया हुआ है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना है जिसकी परिधि 11 सेमी भुजा वाले वर्ग के बराबर है। तो दोस्तों आप देख लीजिए, यहाँ पर वर्ग की परिधि बराबर वृत्त की परिधि। यहाँ पर दोस्तों परिधि और परिमाप से कोई मतलब नहीं है, दोनों हो सकता है। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणे भुजा और वृत्त की परिधि ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर भुजा का मान 11 रख देंगे तो हमारा 44 आ जाएगा। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो यहाँ से दोस्तों हम r निकालेंगे, जो कि r हमारा 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr²। यहाँ से हम r का मान रख देंगे तो ये हमारा 154 सेमी स्क्वायर आ जाएगा, जो कि दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। क्या कहता है कि दो सरल रेखा दी गई है दोस्तों। 3x माइनस 2y बराबर 5 और 2x प्लस ky प्लस 7 बराबर 0 एक दूसरे पर लंब हो। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये एक दूसरे पर लंब है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए चलिए सलूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सलूशन में क्या दिया हुआ दोस्तों कि पहले ये हो जाएगा। तो दोस्तों एक फार्मूला होता है y बराबर mx प्लस c। दोस्तों हमें इसी फॉर्म में सबको चेंज करना है ये प्रवणता यम निकालने के लिए। तो दोस्तों इसमें क्या करना है क्योंकि हमें कि y के पद को रहने देना है, बाकी x के सभी पदों को हमें पक्षांतर कर देना है। तो ये हमारा यम1 बराबर 3/2 आ जाएगा। यहाँ से हमारा यम2 माइनस 2/k आ जाएगा। तो अब दोस्तों वहाँ पर हमने कहा था कि दोनों एक दूसरे पर लंब है। जब दोनों दोस्तों लंब हो तो क्या होता है कि m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है। तो हमारा k का मान आ जाएगा 3, जो कि हमारा
ऑप्शन नंबर डी में है जो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों दिया क्या हुआ है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 कड़ी में 3 सेमी स्क्वायर हो तो उसका परिमाप क्या होगा। सॉल्यूशन दोस्तों देख लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि √3/4 भुजा स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है। तो क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 4 कड़ी में 3, हम यहाँ पर रख देंगे, भुजा के मान को हम ए मान लेंगे, तो हमारा ए भुजा आ जाएगा 4 सेमी। तो अब इसका परिमाप पूछा है। परिमाप का दोस्तों सूत्र होता है 3 गुणे भुजा, जो कि हमारा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। और ये विकल्प में चेक करेंगे तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्या है कि यदि 5 कड़ी में 5 गुणे 5 के घाते 3 भागे 5 के घाते -3/2 बराबर 5 के पावर a + 2, तो ए का मान हमसे पूछा हुआ है। तो दोस्तों अब इसका सलूशन चलिए देख लेते हैं। सलूशन में क्या होगा दोस्तों कि हम 5 को 5 के पावर 1 लिख सकते हैं और √5 को लिख सकते हैं कि 5 के पावर 1/2, 5 के घाते 3 तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि 5 के घाते -3/2 है। यदि दोस्तों ये माइनस होता है और भाग का निशान होता है तो हम इसे गुणा में बदल देंगे तो ये प्लस में हो जाता है। तो अब दोस्तों इसी तरह से घातांक के नियम से दोस्तों यदि आधार समान हो तो उनके घातों को जोड़ दिया जाता है। तो हम घातों को जोड़ देंगे। घातों को जोड़ने पर दोस्तों ये हमारा 5 के घाते 6 आ जाएगा, हमारा 5 के पावर a + 2 ही रहेगा। तो अब दोस्तों क्या होगा कि घातांक के नियम से ही, घातांक का नियम ही कहता है यदि आधार समान है तो उनके घात भी बराबर होंगे। अगर बीच में बराबर का चिन्ह है तो हमारा a = 4 आ जाएगा। तो अब दोस्तों अपने ऑप्शन में चेक कर लेते हैं तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों। क्या है कि यह अंडर रूट में दिया हुआ 1 + sin x अपान के 1 - sin x का मान है। तो हमें दोस्तों यहाँ पर इसका परिमेयीकरण करना होगा। हमें दोस्तों 1 + sin x से ऊपर और 1 + sin x से नीचे गुणा कर देना होगा। दोस्तों ऊपर गुणा करेंगे तो ये हमारा स्क्वायर का पद बन जाएगा, 1 + sin x का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों a² - b² का फॉर्म बना लेगा, यानी 1 - sin² x हो जाएगा। तो फिर अब यहाँ पर ये जो 1 - sin² x होता है ये दोस्तों फार्मूला होता है cos² x का। और यहाँ पर दोस्तों ये जो स्क्वायर वाला है तो ये अंडर रूट हटने पर स्क्वायर भी हट जाएगा। तो हमारा ये आ जाएगा 1 + sin x बटे cos x। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि cos x का दोनों में बारी बारी से भाग कर देंगे, यानी 1 + cos x sin x बटे cos x, तो हमारा आ जाएगा sec x + tan x। अब दोस्तों इसको हम विकल्प से चेक कर लेते हैं तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, sec x + tan x। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, नहीं सॉरी दोस्तों 15 देख लेते हैं। 15 में दोस्तों दिया हुआ है कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमते हुए एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगाती है, तो वह 3 घंटा 20 मिनट में कितना कोण घूमेगी। तो अब चलिए दोस्तों सलूशन इसका देख लेते हैं। दोस्तों क्या हुआ है कि चूँकि 24 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है, दोस्तों पूरा चक्कर लगाने में इसको 360 डिग्री घूमना पड़ेगा। तो चूँकि 24 घंटे में 360 डिग्री घूम रही है तो यह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी। तो जब ये 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रही है तो ये 3 घंटे में 45 डिग्री घूमेगी। तो अब दोस्तों 3 घंटा और 20 मिनट का पूछा है, तो 20 मिनट का निकालना होगा हमें। तो 1 घंटे वाले में 3 का भाग दे देंगे, तो यानी कि 15 में 3 का भाग देंगे तो 5 अंश हो जाएगा। तो अब इसका फाइनली आंसर क्या होगा कि 3 घंटा 20 मिनट घूमने में कितना कोण घूमेगी। तो क्या होगा कि 45 + 5 = 50 अंश। अब दोस्तों विकल्प में चेक कर लेते हैं तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी में है 50 अंश। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्तों। क्या है कि √3x - 2 = 2√3 + 4, तो x का मान होगा। यहाँ पर दोस्तों हमें करना क्या है कि ये इस 2 को हमें पक्षांतर कर देना है। यहाँ पर √3x रहेगा ऐसे ही, अब इस 2 को पक्षांतर कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2√3 + 6। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें इस 6 को बदलना होगा रूट के फॉर्म में। तो हमें क्या करना होगा दोस्तों कि √3x तो ऐसे ही रहेगा, 2√3 भी ऐसे रहेगा। अब 6 को हम दोस्तों क्या बदलेंगे कि 2 गुणे √3 × √3 कर देंगे तो ये दोस्तों हो जाएगा, क्योंकि √3 × √3 ये जो है 3 हो जाएगा और 2 6 हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों कि यहाँ से हमें √3 कॉमन कर लेना है, तो हमारा हो जाएगा 2 + 2√3। यहाँ से हम 2 को भी कॉमन कर सकते हैं दोस्तों। तो 2 को कॉमन करेंगे तो हमारा √3 से √3 कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा x = 2 ब्रैकेट में 1 + √3, जो कि दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 217 देखते हैं। दिया हुआ है कि 24,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज प्रति छमाही देय जोड़ा जाता है। ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ब्याज छमाही देय जोड़ा जाता है। तो क्या होगा कि दर जो है 10% है, तो उसका छमाही के लिए हम 2 से भाग कर देंगे तो हमारा 5% निकल जाएगा। समय के लिए देखते हैं दोस्तों, तो ये हमारा 3/2 वर्ष आ रहा है, तो इसका छमाही के लिए 2 से हम गुणा कर देंगे तो हमारा 3 छमाही आ जाएगा। और हमारा पी तो 24,000 है ही,
तो दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट का हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, पी ब्रैकेट में 1 + r अपन के 100 के पावर n-1। इस दोस्तों फार्मूले में आप यदि रख देंगे सभी मानों को तो हमारा आंसर आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर 3783 रुपया, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं दोस्तों। 18 में दोस्तों कह रहा है कि ए और बी किसी काम को मिलकर 72 दिनों में करते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 120 दिन में करते हैं, और ए और सी उसी काम को 90 दिन में करें तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो चलिए दोस्तों इसका सलूशन देख लेते हैं। सलूशन के लिए क्या है दोस्तों कि चूँकि ए और बी एक काम को 72 दिन में करते हैं, तो इसलिए ए और बी के द्वारा एक दिन में किया गया काम बराबर 1/72, ये दोस्तों वर्क पर डे है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसी तरह से बी और सी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/120, सी और ए के द्वारा किया गया कार्य 1/90। तो अब दोस्तों क्या है कि हमारा ए प्लस बी जो काम कर रहे हैं एक दिन में 1/72 उसको, और बी और सी को हम घटा देंगे। घटाने पर दोस्तों ये हमारा आ जाएगा आंसर ए माइनस सी बराबर 1/180, जिसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। समीकरण 1 मानने के बाद दोस्तों हमें करना क्या है कि ए माइनस सी वाला जो है इसको हमें ए प्लस सी से जोड़ देना है। तो हमारा ए का मान आ जाएगा 1/120 जो वर्क पर डे है, यानी कि एक दिन में किया गया काम। तो हमारा यह ये हमारा एक काम को 1/120 दिनों में करता है, तो हमारा कर देगा 120 दिन में, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है 120 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है दोस्तों, यहाँ पर इंटू रहेगा दोनों में, तो हमारा हो जाएगा कि cos 20 अंश इंटू cos 70 अंश माइनस sin 20 इंटू sin 70 अंश का मान है। सोल्यूशन में दोस्तों देखते हैं हमें करना क्या है कि cos के मान को उसी तरह से रख देना है, हमें sin को बदल देना है। sin 20 अंश को हम क्या चेंज कर देंगे sin 90 माइनस 70 से, और sin 70 को चेंज कर देंगे sin 90 माइनस 20 से, जो कि हो जाएगा cos 70 अंश, ये cos 20 अंश हो जाएगा दोस्तों। ये इंटू में है, इधर सामने चिन्ह माइनस का है, इधर प्लस का है, तो ये एक दोनों आपस में कट जाएंगे, तो हमारा आंसर 0 प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है कि x के पावर log y माइनस log z इंटू y के पावर log z माइनस log x इंटू z के पावर log x माइनस log y बराबर हैं। तो हमें दोस्तों इसमें मान लेना है कि यह a के बराबर, यानी a बराबर इतना हम मान लेंगे। अब दोस्तों a का भी हम log निकाल लेंगे, तो ये हमारा इस प्रकार से हो दोस्तों। log में एक फार्मूला होता है कि log m के पावर n बराबर क्या होता है कि n log m। तो इसी तरह से दोस्तों ये वाला है log y माइनस log z वाला, ये आगे आ जाएगा इंटू के रूप में, और ये log x इसके बाद हो जाएगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये हो जाएगा। तो अब इसका हम गुणा कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा log x इंटू log y माइनस log x इंटू log z प्लस log y इंटू log z माइनस log x इंटू log y प्लस log x इंटू log z माइनस log y इंटू log z। ये सभी आप दोस्तों देखेंगे तो एक दूसरे के विपरीत ही हैं, यानी एक का प्लस है तो दूसरे का माइनस है, तो ये एक दूसरे से आपस में कट जाएंगे दोस्तों। तो हमारा हो जाएगा log a बराबर 0। अब दोस्तों 0 क्या है कि log 1 का मान 0 होता है, तो log a बराबर log 1 हो जाएगा, हमारा a का मान 1 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। दिया हुआ है कि हमें कुछ आंकड़े दिए गए, इनकी माध्यिका ज्ञात करनी है। तो दोस्तों माध्यिका के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि कोई भी आंकड़ा दिया हुआ था उसे हमें पहले या तो आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में लिख देना होता है, तो हम इसे आरोही क्रम में लिख देते हैं इस प्रकार से। अब दोस्तों इनकी संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा कि ये n बराबर टोटल 10 अंक हैं, जो कि एक सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए दोस्तों माध्यिका का फार्मूला होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटा के 2। तो यहाँ पर दोस्तों n/2 यानी कि 5वां पद और 6वां पद को रख देंगे और 2 से भाग कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 27.5, जो कि दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22 देखते हैं। 22 में क्या है कि log 1/125 बेस 5 दिया हुआ का मान है। तो यहाँ पर दोस्तों इसके बराबर हम x मान लेंगे। दोस्तों क्या है कि log वाले में ही एक फार्मूला होता है कि अगर इस प्रकार का दिया हो तो 1/125 इसी प्रकार से रहता है, यहाँ पर 5 के पावर x यानी यह बेस के रूप में चला जाता है, उसकी घात में बन जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा 1/5 के पावर 3 बराबर 5x, तो यहाँ पर 5 के पावर -3 बराबर 5x। और दोस्तों घातांक के नियम से यदि आधार बराबर हैं तो इसके घात भी बराबर होंगे, तो हमारा x का मान आ जाएगा -3, जो कि हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि करेक्ट होगा।
चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। यदि दो संख्याओं का योग 11 है और उनका गुणनफल 30 हो तो संख्याएं क्या होंगी। दोस्तों इसका हम सलूशन दो पार्ट में बनाए हैं, जिसका कि यह पहला मेथड है जो कि एक थोड़ा सा लंबा विधि है और सेकंड मेथड हमारा शॉर्टकट है। तो आप लोग एग्जाम में क्या है शॉर्टकट विधि लगाइएगा। ये दोस्तों आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे तो यह फर्स्ट मेथड देख लीजिएगा। सेकंड मेथड हम आपको बता दे रहे हैं कैसे करना है। दोस्तों आपको ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पे पहले ऑप्शन आप दे देंगे 7 और 4 को जोड़ेंगे 11 आएगा, 8 और 3 को जोड़ेंगे 11 आएगा, 9 और 2 को जोड़ेंगे 11 आएगा, 6 और 5 को भी 11 ही आएगा। अब दोस्तों क्या दिया हुआ है कि उसका गुणनफल 30 होना चाहिए। तो 7 और 4 दोस्तों 28 होगा, 8 और 3 का 24 होगा, 9 और 2 का 18 होगा और 6 और 5 का 30 होगा। तो दोस्तों यही हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं दोस्तों। ये हमारा दिया हुआ था कि √10 प्लस √20 प्लस √40 माइनस √5 माइनस √80, तो इसका मान क्या है। तो अब दोस्तों इसका सलूशन देख लेते हैं। सलूशन में दोस्तों क्या है कि आपको इसी प्रकार से लिख देना है, और क्या है कि आपको √20 को किस प्रकार लिख सकते हैं 2/5, √40 को लिख सकते हैं 2/10 और √80 को 4/5 लिख सकते हैं। तो अब क्या होगा कि आप सबको जोड़ दीजिएगा। जोड़ने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर परिमेयीकरण कर देना है। √10 प्लस √5 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा √5 ब्रैकेट में 1 प्लस √2, जो कि हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों देखते हैं। 10 15 अंश का मान क्या है। वैसे तो दोस्तों आपको 10 15 अंश का मान याद होना चाहिए। यदि आपको याद नहीं है तो आप इस प्रकार से इसको लगा सकते हैं। तो 10 15 के लिए हम क्या करेंगे, पहले 10 45 माइनस 30, यह दोस्तों 10 a माइनस बी का फार्मूला बन जाएगा। आप यहाँ से इसको हल कर देंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा 2 माइनस √3, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों देखते हैं। क्या दिया हुआ है कि एक ब्रैकेट में दिया है x माइनस 2/x और दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस 2 प्लस 4/के x², इसका मान है। तो दोस्तों क्या होगा कि एक फार्मूला होता है a³ माइनस b³ बराबर a माइनस बी और a² प्लस ab प्लस b²। ये तो दोस्तों हमारा a माइनस बी के फॉर्म में बन जाता है। आपको इसी को ही a² प्लस ab प्लस b² में बनाना है। तो आपको क्या करना होगा कि x² हो जाएगा 2 में दोस्तों आप ऊपर नीचे x से गुणा कर देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब यहाँ पर 2/x का होल स्क्वायर ये हमारा बन जाएगा इस फॉर्म में। तो ये हमारा हो जाएगा a³ माइनस b³, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा x³ माइनस 8/3 के x³, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। चित्र में BAP बराबर 80 अंश, एक कोण ABC बराबर 30 अंश, तो कोण AQC का मान होगा। अब दोस्तों यदि आप यह PDF डाउनलोड कर लेंगे तो आप इसका सलूशन देख लीजिएगा। मैं आपको इस फिगर के माध्यम से इसका सलूशन बता देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं आपको फिगर के माध्यम से बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों ये जो कोण QAC है यह दोस्तों सुदूर अंतःकोण के नियम से इस कोण B के बराबर होगा। तो ये हमारा हो जाएगा 30 अंश। जब दोस्तों ये हमारा कोण A 30 अंश हो जाएगा। अब दोस्तों क्या है कि यह PQ एक सरल रेखा है। सरल रेखा पर दोस्तों 180 अंश का कोण बन जाता है। तो यह हमारा 30 अंश है, यह 80 अंश हो जाएगा। तो यह हमारा हो जाएगा 70 अंश। अब दोस्तों क्या है कि यह ACB यह एक त्रिभुज है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज में ये वाला 70 अंश, ये वाला 30 100। तो ये हमारा कोण C के इधर का मान हो जाएगा हमारा 80 अंश दोस्तों। जब दोस्तों ये हमारा 80 अंश हो गया तो अब हमें दोस्तों क्या ये वाला कोण पता करना है। ये वाला कोण दोस्तों कैसे पता होगा, ये BCQ एक सरल रेखा है। सरल रेखा पर दोस्तों 180 अंश का कोण बनता है। ये वाला कोण हमारा 80 अंश का है, तो ये वाला कोण हमारा 100 अंश होगा। जब दोस्तों ये वाला कोण हमारा 100 अंश का है तो यह एक त्रिभुज है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग दोस्तों 180 अंश होता है। तो ये हमारा 100 अंश है, ये वाला 30 है, तो ये वाला दोस्तों हमारा 50 अंश होगा, जो कि हमारा आंसर नंबर सी में सही है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। ये हमारे कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। इन आंकड़ों से हमें क्या है कि इसे माध्य दिया हुआ है 7, तो हमें ए का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों माध्य का फार्मूला होता है x बार बराबर सिग्मा x अपान के n। x बार का मान हमारा दिया हुआ है 7। सिग्मा x दोस्तों क्या होता है, सभी को क्रमागत जोड़ने पर, और इन सभी का जो नंबर होता है वो 7 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं। तो अब इसे ही हल कर देंगे तो हमारा ए का मान आ जाएगा 18। अब इसको दोस्तों हम विकल्प से मैच कराएंगे तो ये हमारा विकल्प नंबर ए 18 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं दोस्तों। ये हमारा घनमूल में दिया हुआ है 72.9 बटा के 0.4096 का मान है। तो
अब दोस्तों हमें क्या करना है कि यहाँ पर यदि आप 729 लिखेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर 10 से भाग करना होगा, और यहाँ पर 0.409 है, तो यहाँ से यदि आप दशमलव हटाएंगे तो 4096/10,000 हो जाएगा। तो यदि आप यह भागा में है तो इसे गुणा में करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा 5.625, जो कि यदि हम ऑप्शन से मैच कराएं तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी में 5.625 है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं दोस्तों। क्या दिया हुआ है कि 15 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े कमरे के चारों ओर 90 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक बरामदा है, तो बरामदे की चौड़ाई क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर फिगर हमने बनाया हुआ, थोड़ा छोटा फिगर है दोस्तों, इसको जूम करके हम आपको दिखा देते हैं। ये दोस्तों हमारा ये कमरा बनाया गया है जिसकी चौड़ाई 12 सेमी है और लंबाई 12 मीटर है और लंबाई 15 मीटर है, और इसके चारों तरफ एक 1 मीटर का हमने बरामदा बना दिया है। तो अब दोस्तों इसके सलूशन को देखते हैं। सलूशन में क्या होगा दोस्तों कि कमरे की लंबाई 15 मीटर है और इसकी चौड़ाई 12 मीटर है, तो कमरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 180 मीटर स्क्वायर लंबाई गुणे चौड़ाई से। अब बरामदे का क्षेत्रफल 90 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो अब दोस्तों क्या है कि हमें ज्ञात करना है कि बरामदे सहित कमरे की लंबाई कितनी होगी। तो 15 + 2x और चौड़ाई क्या होगी 12 + 2x। तो अब क्या होगा बरामदे सहित कमरे का क्षेत्रफल लंबाई, ये लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा 4x² + 54x + 180। तो अब क्या है दोस्तों कि बरामदे का जो क्षेत्रफल होगा पूरा क्षेत्रफल और कमरे के क्षेत्रफल से घट जाएगा, तो हमारा प्राप्त हो जाएगा बरामदे का क्षेत्रफल। हम दोस्तों आपको फिगर दिखा देते हैं। ये हमारा बरामदा हो गया, ये पूरा बरामदे सहित कमरे का क्षेत्रफल है, इसमें से हम कमरे का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये हमारा बरामदे का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आप इसी को हल कर देंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा x = 1.5 मीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो फ्रेंड्स चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। दिए गए चित्र में x अंश और y अंश के मान हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये हमारा एक चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है। चक्रीय चतुर्भुज का दोस्तों आप जानते होंगे कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। तो दोस्तों ये हमारा कोण डी का मान 120 अंश है, तब इसके सामने का ये जो कोण बी है इसका मान 60 अंश होगा, तभी 180 अंश होगा ना। यहाँ पर 130 है तो अब इसके सामने कोण ए का मान 50 अंश होगा। तो अब दोस्तों ऑप्शन में हम देख लेते हैं, ये हमारा हो गया 50 अंश और 60 अंश। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। यदि त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दिए गए हैं दोस्तों 4, 6, 2, -2, 0, 2 हो तो इसके केंद्रक के निर्देशांक होंगे। दोस्तों इसका सलूशन देख लेते हैं। निर्देशांक आप दोस्तों इस प्रकार से लिख करके x1, y1, x2, y2, x3, y3 का मान ज्ञात कर लीजिएगा। अब केंद्रक के निर्देशांक का दोस्तों फार्मूला होता है x = x1 + x2 + x3/3 और y का होता है y1 + y2 + y3/3। तो आप वहाँ से ज्ञात कर लेंगे तो हमारा केंद्रक के निर्देशांक 2 और 2 प्राप्त हो जाएगा, जो कि दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि 2 और 2 करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। इसमें दोस्तों कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 448 पाई सेमी³ और उसकी त्रिज्या, यहाँ पर दोस्तों त्रिज्या नहीं, यहाँ पर इसकी ऊंचाई होगी, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप लोग देख लीजिएगा। h = 7 सेंटीमीटर हमारा दी हुई है, तो उसका वक्रपृष्ठ क्या होगा। तो चलिए दोस्तों अब इसका सलूशन देख लेते हैं। सलूशन दोस्तों इस प्रकार से होने वाला है कि आप लोगों को पता होगा कि बेलन के आयतन का सूत्र πr² h होता है, और दोस्तों इसका आयतन हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में पहले ही 448 पाई, तो हमारा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, वहाँ पर फिर हमारा बच जाएगा r² h। तो दोस्तों क्या है कि h का मान हमारा 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो कि हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर हम r² h में h का मान रख देंगे तो हमारा r का मान आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब दोस्तों क्या है कि बेलन के वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है 2πr/h, तो हम यहाँ पर क्रमशः r और h के मान 8 और 7 रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 352 सेमी स्क्वायर, जो कि दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए है, जो कि करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं दोस्तों। 34 में कह रहा है कि दो बिंदुओं यानी कि 3, 5, -4, 2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या है। तो दोस्तों इसका सलूशन देख लेते हैं। सलूशन में क्या है दोस्तों कि यदि दो बिंदु दिए होंगे तो हमें पहले इससे x1, y1, x2, y2 निकाल लेते हैं। दोस्तों आप लोगों को पता होगा यदि दो बिंदु दी हुई है और उससे जाने वाली रेखा का समीकरण पूछ रहा है तो ये वाला फार्मूला लगता है। ये वाला फार्मूला क्या है दोस्तों, y - y1 = y2 - y1 / x2 - x1 ब्रैकेट में x - x1। तो यहीं पर हम y1, y2, x2, x1 का मान रख देंगे तो हमारा दोस्तों आंसर आ जाएगा, जो कि है 3x - 7y + 26 = 0। ये हमारा समीकरण प्राप्त हो जाएगा, जो कि दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है कि यदि घन की भुजा 6 सेमी हो तो घन का विकर्ण है। ये दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होने वाला है। इसमें आप लोगों को करना क्या है कि घन के विकर्ण के लिए सूत्र होता है √3 इंटू भुजा। तो हम यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 6 कड़ी में 3 सेमी, जो कि हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि करेक्ट है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। 36 में दोस्तों क्या हुआ है कि दिया हुआ है हमारा कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस के पावर 4 एक्स का मान क्या होगा। तो चलिए अब इसका सलूशन देख लेते हैं। सलूशन में दोस्तों हमें करना क्या है कि यहाँ पर जो दिया हुआ है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4 एक्स का मान क्या होगा। तो क्या है कि पहले हम इस वाले मान को लेकर चलेंगे, तो यहाँ पर हम साइन स्क्वायर एक्स को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि दोस्तों फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स का। तो अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर हमारा साइन एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप इसे समीकरण नंबर 1 भी मान सकते हैं, नहीं मानेंगे तो भी कोई बात नहीं। तो अब क्या करते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस के पावर 4 एक्स को लेकर के चलते हैं, तो ये हमारा हो गया। तो अब दोस्तों क्या है कि कॉस स्क्वायर एक्स बराबर हमें क्या मिला है साइन एक्स, तो हमारा ये हो जाएगा साइन एक्स और ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि हमारा 1 होगा। तो अब दोस्तों फाइनली हमारा आंसर जो होगा डी होगा, जो कि 1 है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। इसमें दोस्तों क्या कह रहा है कि हमें एक चित्र दिया हुआ है, तो पूछ रहा है उसमें कोण DEC का मान क्या है। तो दोस्तों ये हमारा हो गया DEC, दोस्तों इसी कोण का मान हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों क्या है कि ये हमारा AB एक स्पर्श रेखा है और ये C पर बना कोण एक बाह्य कोण है। तो दोस्तों क्या होता है कि बाह्य कोण जो होता है वह वृत्त में बने सुदूर अंतःकोण के बराबर होता है। यानी दोस्तों जो कोण C का मान है वही हमारा कोण E का मान होगा, क्योंकि ये बाह्य कोण वृत्त में बने सुदूर अंतःकोण के बराबर होता है। तो इसका मान हमारा हो जाएगा 55 अंश दोस्तों, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि करेक्ट होगा 55 अंश। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 दोस्तों कह रहा है कि यदि रवि 3/4 भाग काम 12 दिनों में कर सकता है, तो 1/2 काम करने में रवि को कितने दिन लगेंगे। तो अब फ्रेंड्स इसका सलूशन देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है दोस्तों सलूशन। चूंकि 3/4 काम करने में लगा समय बराबर 12 दिन, तो क्या होगा कि एक भाग काम करने में लगा समय यानी 12/3/4, जो हमारा आंसर आ जाएगा 16 दिन। दोस्तों क्या है कि जब एक भाग करने में उसको काम 16 दिन लग रहा है, तो हमारा 1/2 भाग काम करने में जो लगेगा 8 दिन, जो कि दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी में, जो कि करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। 39 में दोस्तों कह रहा है कि tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m और tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर n, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इसका सलूशन थोड़ा लंबा होने वाला है दोस्तों, हम आपको जूम करके दिखा देते हैं अच्छे से, ठीक है। तो अब दोस्तों क्या है कि दिया हुआ है tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m, tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर n और m स्क्वायर पूछा है। तो हम दोस्तों पहले m स्क्वायर निकालेंगे। क्या होगा कि हमें इन दोनों पक्षों का वर्क कर देना होगा। तो हमारा निकल जाएगा m स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। दोस्तों n स्क्वायर के लिए इसका हम वर्क कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा, ये हम आपको दिखा देते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। अब दोस्तों क्या है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हम निकाल लेंगे दोनों को घटा करके, तो हमारा ये निकल जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा, जो कि हम समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। और दोस्तों क्या है कि हमें उन दोनों का गुणा कर देना होगा, जो m और n होते हैं उनका हमें गुणा कर देना होगा m इंटू n। तो वो हमारा निकल जाएगा दोस्तों tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसी प्रकार से रहेगा। अब दोस्तों क्या है कि इस कॉस स्क्वायर थीटा का तिर्यक गुणा यहाँ पर हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें साइन स्क्वायर थीटा दोनों में है तो हमें कॉमन कर लेना होगा। तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि दोस्तों फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा का। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो अब दोस्तों क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा हमारा हो जाएगा m इंटू n बराबर tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या है कि tan थीटा इंटू साइन थीटा बराबर √m। ये दोस्तों कहाँ से है, यहाँ पर दोस्तों इन दोनों का वर्ग है, तो आप यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा। तो ये हमारा दोस्तों मिल जाएगा tan थीटा इंटू साइन थीटा बराबर √m m इंटू n। तो अब दोस्तों क्या है कि अब समीकरण नंबर 1 देख लेते हैं दोस्तों कि हमने क्या बनाया हुआ है। समीकरण 1 हमारा दोस्तों यही है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। तो अब समीकरण नंबर 1 से m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, दोस्तों यहाँ पर 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। tan थीटा इंटू साइन थीटा का मान हमने दोस्तों यहीं पर निकाला है अभी, जो कि √m इंटू n आया है। तब यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4 इंटू mn, जो कि हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इसको विकल्प से चेक करते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि करेक्ट होगा। तो अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं।
40 में दोस्तों कह रहा है कि एक रेलगाड़ी किसी टेलीग्राफ पोस्ट को 40 सेकंड में 36 किमी प्रति घंटा की चाल से पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तब चलिए इसका सलूशन देख लेते हैं। सलूशन में दोस्तों क्या है कि हमें पहले चाल दिया हुआ है 36 किमी प्रति घंटा। अब इसे दोस्तों हमें मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुणा करना होगा, तो हमारा आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। अब क्या है दोस्तों कि दूरी बराबर चाल गुणे समय से हम दूरी निकालेंगे, जो कि हमारी दूरी आ जाएगी 400 मीटर, और यही दूरी रेलगाड़ी की लंबाई होगी 400 मीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि करेक्ट होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। 41 में क्या कह रहा है दोस्तों कि a बराबर 4x प्लस 1/x, तो a प्लस 1/x, a का मान क्या है। तो चलिए इसका सलूशन देख लेते हैं। सलूशन में क्या है कि दोस्तों हमें इसी प्रकार से ही करना है कि a बराबर इतना दिया हुआ है, तो हमें a प्लस 1/a, यानी ये हमारा हो गया a और प्लस 1/a। तो इसी प्रकार से लिख करके हम इसको हल कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 16x के पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 1/4x³ प्लस x, जो कि दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर किसी ऑप्शन से हमारा मैच नहीं कर रहा है, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा बी कोई नहीं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। दो समांतर रेखाओं 3x प्लस 4y माइनस 6 बराबर 0 और 6x प्लस 8y प्लस 7 बराबर 0 के बीच लंब दूरी है। तो फ्रेंड्स इसमें आपको करना क्या होगा कि आप इन्हीं समीकरण को समीकरण 1 और समीकरण 2 में बना लेंगे। अब दोस्तों क्या करना है कि हमें समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा कर देना होगा, जो कि हमारा हो जाएगा 6x प्लस 8y माइनस 12 बराबर 0। दोस्तों लंब दूरी का सूत्र जो होता है कि माड आप C1 माइनस C2 बटे अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि दोस्तों हमारा C1 और C2 हम आपको बता दें कि C1 हमारा ये -12 हो जाएगा और C2 प्लस 7 हो जाएगा। और दोस्तों A और B आप जानते होंगे कि ये वाला हमारा A और B हो जाएगा, जो कि इसीलिए तो दोस्तों यहाँ पर 2 से गुणा किया गया है कि x और y के गुणन के जो मान है वो बराबर किए जा सके, जिससे कि हमारा A और B प्राप्त हो जाए। तो अब दोस्तों क्या है कि यहाँ पर हमारा इस फॉर्मूले में आप रख देंगे तो आंसर आ जाएगा 19/10 यूनिट, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। इसमें क्या है कि साइन थीटा प्लस कॉस 90 प्लस थीटा प्लस साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन 180 प्लस थीटा का मान है। ये दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें आप तुरंत ही हल कर पाएंगे, हम आपको सोल्यूशन के द्वारा बता दे रहे हैं। साइन थीटा प्लस कॉस 90 प्लस थीटा, यहाँ पे आप दोस्तों चेंज कर देंगे तो ये हमारा बदल कर हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस साइन 180 माइनस थीटा, जो कि हमारा बदल के हो जाएगा साइन थीटा। और दोस्तों ये हमारा साइन 180 प्लस थीटा, जो कि बदल के हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ये दोस्तों आप चतुर्थांश के नियम से आप समझ सकते हैं, इसको आप पढ़े होंगे, आप जानते होंगे। तो ये हमारा सब कुछ कट पिट कर आ जाएगा आंसर 0, जो कि दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी है, जो कि करेक्ट है। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। इसमें दोस्तों कह रहा है कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:5:12 है, तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कौन सा है। तो जब अनुपात में दिया होता है तो हम इसे यक्स के रूप में मान लेते हैं, तो त्रिभुज के कोणों को हम मान लेंगे यक्स, 5x, 12x क्रमशः, तो ये हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो होता है 180 अंश होता है। तो अब यहाँ पर तीनों कोणों को जोड़ करके 180 के बराबर कर दिया गया है, तो ये हमारा यक्स का मान आ जाएगा 10, जिसे कि हम इसमें रख देंगे, क्योंकि दोस्तों 12 यक्स सबसे बड़ा वाला कोण होने वाला है, तो 12 में यक्स रख देंगे तो हमारा आ जाएगा 120, जो कि दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। 45 में दोस्तों कह रहा है कि 12x² y³ z² 18x पे 4y² z पे क्यूब का लॉसा है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो सब लॉसा तो आपको निकालने आता ही होगा, अगर नहीं आ रहा है तो आप एक काम करिए कि 12 और 18 का अलग से लॉसा निकाल दीजिए, जो हमारा आ जाएगा 36, और x² x के पावर 4 का लॉसा आ जाएगा x पे 4, तो अब y पे 3 और y² का लॉसा आ जाएगा y³, अब z² z³ का आ जाएगा z³, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं दोस्तों। 46 में कह रहा है कि tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a बराबर किसके है, तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन में क्या है दोस्तों कि ये हमारा tan 3a, पहले हम इसको लेकर के हल करेंगे, तो tan 3a को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, tan 2a प्लस a लिख सकते हैं। तो अब ये हमारा हो जाएगा tan a प्लस b के फॉर्म में टूट जाएगा, जो कि हमारा इतना हो जाएगा। तो अब क्या है कि अब इसका तिर्यक गुणा यहाँ पर कर दिया जाएगा, जो कि tan 3 है, तो तिर्यक गुणा दोस्तों करने पर हमारा आ जाएगा tan 3a माइनस tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a, यहाँ पर हमारा बच जाएगा tan 2a प्लस tan a। दोस्तों क्या है कि अब इन सभी मानों को हम इस तरफ पक्षांतर कर देंगे और इसको इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, तो ये हमारा फाइनल आ जाएगा
tan3a इंटू tan2a इंटू tan a बराबर tan3a माइनस tan2a माइनस tan a, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि करेक्ट है। अब फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। 47 में दोस्तों क्या कह रहा है कि x प्लस 1/x बराबर √3 हो तो x के पावर क्यूब और प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। तो अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन में दोस्तों इस प्रकार से होने वाला है कि यहाँ पर ये आपको दिया हुआ है, ये पूछ रहा है, तो आपको क्या करना होगा कि इन दोनों पक्षों का घन कर देना होगा। तो दोनों पक्षों का घन आप कर देंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आगे के स्टेप को आप हल कर लीजिएगा, जो कि हमारा ऑप्शन आ जाएगा ए, अरे सॉरी दोस्तों, हमारा आंसर आ जाएगा 0, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। इसमें दोस्तों कह रहा है कि 2 के पावर x बराबर 5 के पावर y बराबर 10 के पावर माइनस z हो तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान क्या होगा। तो अब दोस्तों इसका सलूशन आप लोग इस प्रकार से कर लीजिएगा कि जो है कि हमारा इसका दिया हुआ है तो आप इस सबके बराबर a मान लीजिएगा, फिर दोस्तों अलग अलग सबका a से बराबर कर दीजिएगा, जो कि हमारा आ जाएगा 2 के पावर x बराबर a, तो हमारा 2 बराबर a के पावर 1/x और 5 का आ जाएगा a के पावर 1/y, और दोस्तों यहाँ पर 10 के पावर माइनस z है तो आप इसे 10 के पावर -1 ही रखिएगा और यहाँ पर a के पावर 1/z कर दीजिएगा। तो अब दोस्तों क्या है कि आप इन सब का गुणा कर दीजिएगा, जो कि हमारा आ जाएगा 2 × 5 × -10 के पावर -1, और यहाँ पर आ जाएगा a के पावर 1/x, a के पावर 1/y, a के पावर 1/z, इस प्रकार से आ जाएगा। दोस्तों घातांक के नियम से आप क्या करेंगे कि जब आधार समान हो तो घातों को जोड़ दिया जाता है, तो हम घातों को जोड़ देंगे, जिससे कि यहाँ पर दोस्तों हमारा 10 × 10⁻⁻1 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा a के पावर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z आ जाएगा, जिसे आप इसी तरह से रहने देंगे। तो क्या है कि इन दोनों का मान आ जाएगा हमारा 1 को दोस्तों आप a के पावर 0, किसी के पावर दोस्तों 0 लगाते हैं तो उसका मान 1 ही आता है। तो इस प्रकार से घातांक के ही नियम से दोस्तों जब आधार समान हो और बराबर हो तो इसके घात भी बराबर होंगे। तो हमारा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 0 आ जाएगा, जो कि दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी है, जो कि करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं दोस्तों। क्या है कि कोण 75 अंश के कोटि पूरक कोण का मान क्या है। तो कोटि पूरक जानते ही होंगे कि जब दो कोणों का योग 90 अंश हो जाता है तो ये हमारा कोटि पूरक हो जाता है। तो दोस्तों अगर पहला कोण 75 है तो दूसरा कोण 15 होगा, तभी दोस्तों 90 अंश होगा ना, जो कि कोटि पूरक होगा। अब दोस्तों इसका अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। तो क्या है कि यदि घनाभ का आयतन x के पावर क्यूब -7x प्लस 6 हो तो घनाभ की सबसे लंबी भुजा होगी। तो फ्रेंड्स इसका सोल्यूशन आप इस प्रकार से कर लीजिएगा। इसका सोल्यूशन थोड़ा सा लंबा होगा दोस्तों, हम आपको बता दे रहे हैं। क्या है कि शेषफल प्रमेय विधि आप जानते होंगे, पढ़े भी होंगे। तो यहाँ पर हमें x बराबर 1 ले लेंगे। 1 ले लेंगे तो क्या होगा कि पहले चेक करते हैं कि किस मान पर 0 है। तो x बराबर 1 लेकर के चेक करते हैं, x की जगह 1 रखेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो दोस्तों क्या है कि x-1 एक हल है जिस पर यह 0 हो जा रहा है। तो अब x-1 एक हल है तो अब इसे शेषफल प्रमेय विधि से हल कर सकते हैं, भाग विधि से भी हल कर सकते हैं दोस्तों। भाग विधि से थोड़ा सा कठिन पड़ता है, इससे थोड़ा आसान पड़ता है। यदि आपको आ रहा है तब, नहीं आ रहा है तो आप भाग विधि से कर लेंगे, आपको आसान लगेगा। यदि ये मेथड आ रहा है तो अब इसी से करिए, ये बहुत ही आसान मेथड है। तो इसको हम डीपली समझा देते हैं कि x³ -7x प्लस 6 बराबर 0 होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, पहले एक घात कॉमन कर लेंगे, यानी एक घात हटाएंगे तो x² कॉमन कर लेंगे और x-1 रख देंगे। दोस्तों क्या है कि x² और x का गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा x के पावर की जो इसके बराबर होगा, और इसका गुणा करेंगे तो -x² आ रहा है, तो -x² आ रहा है तो इसमें प्लस x² हम जोड़ देंगे तो हमारा बराबर हो जाएगा। फिर ये -7x प्लस इसी प्रकार से रहेगा। तो इस प्रकार से आप इसे आगे भी हल कर लेंगे तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा x-1, x + 3, x-2। अब दोस्तों क्या है कि सबसे लंबी भुजा पूछ रहा है तो यही x+3 वाला ही होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में, जो कि करेक्ट होगा x+3। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।